आज मैं इस वीडियो में बजाज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड रिटेल पार्टनर प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। बजाज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी सबके लिए लेकर आया है रिटेल पार्टनर प्रोग्राम। इसमें 18 साल के उम्र से लोग भर्ती हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। एजुकेशन मिनिमम 10th पास होना चाहिए। यह काम को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पार्ट टाइम के हिसाब से भी और फुल टाइम भी कर सकते हैं। जो जॉब कर रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए यहाँ पर पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। हाउसवाइफ जो घर में बेकार बैठे हैं वो भी इस काम को कर सकते हैं, और जॉब से रिटायरमेंट हो चुके हैं वो लोग भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड सब कर सकते हैं। सब के लिए रास्ता खुला है। इसमें काम क्या करना है जानिए। यहाँ पर जॉब प्लस बिजनेस दोनों एक साथ होता है। यहाँ पर सैलरी भी मिलता है और कमीशन भी मिलता है। सैलरी किसको मिलता है? जॉब वाले को, और कमीशन बिजनेस वाले को मिलता है, लेकिन यहाँ पर दोनों कंबाइन है। यहाँ पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में कौन कौन लोग आ सकते हैं जानिए। जो लोग पहले किसी भी इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ऐसे ऑल इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट थे या फिर अभी हैं, वे लोग भी यहाँ पर डायरेक्ट बजाज लाइफ में रिटेल पार्टनर पोस्ट में भर्ती हो सकते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे फ्रेशर लोगों के लिए। फ्रेशर लोगों को 7 डेज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद IRDA IC38 का एक एग्ज़ाम होगा। ये एक गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है। जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं उन लोग को ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। ये एग्ज़ाम देने के बाद आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब ऑल टोटल इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग यहाँ पर बजाज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के थ्रू IRDA एग्ज़ाम देंगे। इस IRDA IC38 एग्ज़ाम का फ़ीस 650 रुपीज़ है। 50 मार्क से 18 मार्क लाना होता है। उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप IC पोस्ट में ज्वाइनिंग हो जाते हैं, यानी इंश्योरेंस कंसल्टेंट बन जाते हो। इस पोस्ट को लोग एजेंट भी बोलते हैं। इस पोस्ट में केवल कमीशन मिलता है। आपके बिजनेस के ऊपर कमीशन मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए के पॉलिसी सेल करते हैं तो PPT के हिसाब से कमीशन मिलता है। जैसे कि 5 साल का पॉलिसी सेल करते हैं तो 15% कमीशन मिलता है, तो 15,000 रुपये होता है। 7 साल का पॉलिसी सेल करते हैं तो 20% यानी 20,000 रुपये होता है। 10 साल का पॉलिसी सेल करते हैं तो 30% यानी 30,000 रुपये होता है। 12 साल का पॉलिसी सेल करते हैं तो 35% यानी 35,000 रुपये होता है। और रिन्यूअल पॉलिसी से सेकेंड ईयर 10% कमीशन मिलता है, और थर्ड ईयर से 5% कमीशन लास्ट तक मिलते रहता है। आप यहाँ पर मिनिमम पॉलिसी सालाना 12,000 रुपये से भी सेल कर सकते हैं, और जिस दिन 3 लाख का बिजनेस कर लेते हो उस दिन आपका प्रमोशन हो जाता है और RP पोस्ट में रिटेल पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है। पहले तो इस RP पोस्ट का काम क्या है ये समझिए। बाकी इंश्योरेंस कंपनी में जैसे कि LIC, SBI जैसे कंपनी में IC पोस्ट को एजेंट बोलते हैं, और RP पोस्ट को DO बोलते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफिसर। इस पोस्ट में अपने नीचे एजेंट हायर करना होता है। इस पोस्ट में मिनिमम आपके नीचे 4 IC रिक्वायरमेंट करना होता है, और उन 4 रो IC के कोड में मिनिमम 25,000 का बिजनेस करवाना होता है। तब जाके कमीशन के साथ साथ सैलरी भी मिलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। इस पोस्ट में सैलरी 7,000 मिलता है, और आपके IC के बिज़नेस के ऊपर आपको इंसेंटिव भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। मंथली इंसेंटिव कितना मिलता है देखिए इस टेबल में। जैसे कि आपके नीचे 3 IC एक्टिव है, या फिर 3 से ज़्यादा IC एक्टिव है, और 50,000 से नीचे बिजनेस हुआ है, चाहे सेल्फ कोड से हो या फिर IC लोग से बिजनेस हो, यहाँ पर इंसेंटिव आपको 10% मिलता है। अगर 50,000 से 1 लाख के अंदर बिजनेस हुआ हो तो 35% इंसेंटिव मिलता है। वैसे ही 1 लाख से 1,50,000 के अंदर बिजनेस हुआ हो तो 40% इंसेंटिव मिलता है। 1,50,000 से 2 लाख के अंदर बिजनेस हुआ हो तो 45% इंसेंटिव मिलता है। 2 लाख से 3 लाख के अंदर बिजनेस हुआ हो तो 55% इंसेंटिव मिलता है। 3 लाख से 5 लाख के अंदर बिजनेस हुआ हो तो 60% इंसेंटिव मिलता है।
5 लाख से 7,50,000 के अंदर बिजनेस हुआ हो तो 65% इंसेंटिव मिलता है। 7,50,000 से 10 लाख के अंदर बिजनेस हुआ हो तो 70% इंसेंटिव मिलता है। 10 लाख से ऊपर बिजनेस हुआ हो तो 75% इंसेंटिव मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल टीम से यानी आईसी लोग से 10 लाख का बिजनेस हो गया तो आईसी लोग को 35% कमीशन मिल जाता है, यानी 3,50,000 रुपये। 3,50,000 रुपये के कमीशन के ऊपर आपको 75% इंसेंटिव मिलेगा, यानी 2,62,500 रुपये। ऐसे इंसेंटिव मिलते रहता है कमीशन के ऊपर दोस्तों। मैं और एक इनकम बताने भूल गया हूं दोस्तों, वो है मंथली अलाउंस इनकम। जिस दिन आपके नीचे 1,50,000 से ऊपर बिजनेस होता है उस मंथ आपको अलाउंस 12,000 रुपये मिलेंगे अलग से। दूसरा इनकम एनुअल इंसेंटिव इनकम। ये इनकम 5% से लेकर 10% तक मिलता है दोस्तों। ये भी आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब इनकम तो होते रहेगा दोस्तों। अब बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। मान के चलो आप आरपी पोस्ट में हैं और आपके आईसी लोग प्रमोशन होके आरपी पोस्ट में आ जाते हैं, यानी दोनों सेम पोस्ट में रहने से आपको क्या फ़ायदा होगा इसको समझिए। इनको अपने डायरेक्ट ज्वाइन करवाए हो वो आपके L1 में आता है और आपको इसके कमीशन के ऊपर 8% इंसेंटिव मिलता है, और आपके L1 वो किसी को अपने नीचे ज्वाइन कराता है तो वो आपके L2 में आता है और आपको 4% इंसेंटिव मिलता है दोस्तों। आरपी से ARP पोस्ट में प्रमोशन होते हो तो सैलरी 10,000 मिलना स्टार्ट हो जाता है, और L1 से 8% और L2 से 4% इंसेंटिव मिलता है, और ARP से SRP पोस्ट में प्रमोशन होते हो तो सैलरी 23,000 होता है, और L1 से 10% और L2 से 5% इंसेंटिव मिलता है। SRP से CRP प्रमोशन होते हो तो सैलरी 33,000 होता है, और L1 से 12% और L2 से 6% इंसेंटिव मिलता है। CRP से CRP1 प्रमोशन होते हो तो सैलरी 43,000 होता है, और L1 से 12% और L2 से 6% इंसेंटिव मिलता है, और CRP1 से CRP2 प्रमोशन होते हो तो सैलरी 53,000 होता है, और L1 से 12% और L2 से 6% इंसेंटिव मिलता है। और आप चाहेंगे तो कंपनी का मैनेजर पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोशन होने का क्राइटेरिया क्या है देखिए, आरपी से ARP प्रमोशन होने के लिए आपके नीचे टोटल बिजनेस 12 लाख से ऊपर होना चाहिए। ये बिजनेस आपको अकेले नहीं करना है, टीम से करना है। इसके लिए आपके नीचे मिनिमम IC 4 और RP 2 रखना है, तब जाके RP से ARP प्रमोशन हो जाते हो। ARP से SRP प्रमोशन होने के लिए और न्यू बिज़नेस 13 लाख का देना है, और न्यू IC और 2 रखना है, और SRP से CRP प्रमोशन होने के लिए और न्यू बिज़नेस 25 लाख का होना चाहिए। इसमें और न्यू IC ऐड नहीं करने से भी प्रमोशन हो जाते हो। और CRP से CRP1 प्रमोशन होने के लिए आपके नीचे इसमें भी न्यू बिज़नेस और 25 लाख का होनी चाहिए, और न्यू IC और 2 रखना है। और लास्ट CRP1 से CRP2 प्रमोशन होने के लिए न्यू बिज़नेस इसमें भी 25 लाख का होना चाहिए, और न्यू IC और 2 लाना है आपके नीचे। उसके बाद मैनेजर पोस्ट में चले जाते हो। ये सब था रिटेल पार्टनर प्रोग्राम का प्लान दोस्तों। अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैट लिंक दे दिया हूँ दोस्तों।